हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड क्लास ले रहे हैं। यानी इस पर सबसे पहले बेसिक पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन बताए थे, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताए थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, उसमें पॉइंट कैसे हम मेंशन होता है वो वाली बात किए थे। अब दूसरे सेकेंड में एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला। यानी मतलब इसको पहले समझिए कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकालना है। जैसे हम कहें कि दो कोऑर्डिनेट है, इसका मान a है और इसका मान b है, यानी इसका x1 है और y1 है, और इसका मान x2 है और y2 है। यानी ये दोनों इसका बीच की दूरी अगर हम इसको इस कोऑर्डिनेट से जोड़ दें तो बहुत। अब बताइए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर x1 की बात करेगा तो x1 कहाँ है, यानी हमारा पहला x एक्सिस है, यानी इस पर x1 की लंबाई है। ये इसका y1 है, यानी इसकी लंबाई, हम अगर इसकी बात करें तो ये मेरा हो गया y1। कोई दिक्कत? अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरी लंबाई क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, x2 हो जाएगी, और ये लंबाई पूरी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हम लिखेंगे ये पूरी x2 आइए x1, तो क्या कहेंगे x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1। फिर ये वाला पूरी, ये लंबाई y2 और ये लंबाई y1, यानी हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनवाता है, यानी हम इसको O लिखेंगे, यानी ट्रायंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोण O बराबर 90 डिग्री। अब हम एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हम क्या बोले थे, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा, यानी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी सम ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब यानी कहा कि हाइपोटेनस के स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, यानी AO बटे BO। अब देखिए AB बराबर AB स्क्वायर बराबर AO की लंबाई x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस ये वाला y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब AB अगर इधर है तो स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये हुआ कौन सा फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला। यानी मतलब x2 माइनस x1 यानी डिफरेंस ऑफ द x के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर। ये हुआ क्या, डिस्टेंस फार्मूला के अंडर रूट वाली बात करता है। अब इस पर एक कुछ स्पेशल केस है जो हम आपको मेंशन करते हैं। क्या है, अगर आपका केस, यानी कुछ स्पेशल केस वाली बात कर रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सम स्पेशल
स्पेशल केस। जैसे कहा कि अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से मेंशन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन 0 0 है और ये लंबाई क्या है, x है और y है, तो क्या हो जाएगा, यानी x और y, तो क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, इसको अगर हम O मान लें, इसको A मान लें, तो AB की लंबाई क्या होगा, AB बराबर क्या लिखे थे, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अभी जस्ट लिखे थे। यहाँ x1 बराबर क्या है, x1 बराबर अगर इसको हम x1 मान ले तो बराबर 0, y1 बराबर 0, आए हैं x2 बराबर x, y2 बराबर y। अब देखिए यहाँ पुट करिए वैल्यू, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 यानी x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि x के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी ए बी का मान हो गया, ए बी का मान हो गया। ए बी अगर है तो ए बी, नहीं तो ए ओ मान है तो ए ओ लिखेंगे, यानी ए ओ या ओ ए, क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ ए। क्यों, क्योंकि हम कोई भी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से मानेंगे तो क्या होगा, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा स्पेशल केस। अब इस पर कुछ नोमेरिकल बताएंगे, तो अभी सबसे पहले हम थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि कोई लाइन है, इसको अगर हम कहें कि दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब एक दो बराबर भाग का मतलब क्या हुआ, एक m है और एक n है, तो इस कोऑर्डिनेट का मान ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x1 और y1, और इसका मान लेते हैं x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप भी इसी प्रकार करिएगा। एक सेक्शन फार्मूला में क्या हुआ कि अगर हम कहें कि एक लाइन है, उसको दो 2 और 3 में तोड़ना है, तो क्या हुआ, ये वाला, यानी इधर 2 होगा, इधर आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 3 होगा, यानी ये क्या हो गया, सेक्शन के बाई सेक्शन के थ्रू टूटेगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसको फार्मूला कैसे। अब देखिए हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर इसको हम इस टाइप का करेंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई x1, ये पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से बताए थे, इसकी लंबाई क्या हो गया, y1। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई x, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट x है, यानी, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, y। और इसकी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, x2, और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा हम दिमाग यूज करते हैं, कैसे, देखिए अगर हम कहें कि इसकी लंबाई, यहां से लंबाई क्या है, x है, और यहां लंबाई x1 है, तो हम इसकी लंबाई क्या करेंगे, x माइनस x1। देखिए नहीं समझ में आए, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ x और y कोऑर्डिनेट है, यानी इस पर अगर परपेंडिकुलर बैठाएंगे तो जो x कोऑर्डिनेट होता है यानी x है, और जो y वाला है, जो y डिस्टेंस है वो y है। तो मतलब अब यहां से इसकी लंबाई x1 है और यहां से इसकी लंबाई x है, मतलब क्या हुआ कि इस डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस x1, इसी पर खेला है, सिंपल। अब देखिए इसकी बात करते हैं थोड़ा, इसकी ये वाली बात करते हैं। देखिए अगर हम कहें कि यहां से इसकी लंबाई क्या है, x2, और यहां से इसकी लंबाई क्या है, x है, तो क्या कहेंगे, एक डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1, x1 नहीं x, क्यों, क्योंकि x2 माइनस x। फिर उसके बाद इतना लंबाई क्या है, y2 है, और इतना लंबाई जो y के फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे y2 माइनस y। अब देखिए हम एक थ्योरम जो आप 8th क्लास में पढ़े थे कि अगर दो पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स है,
तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये और ये होता है, यानी संगत कोण, हिंदी में उसको संगत कोण कहते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये बात करेगा तो ये भी बात करेगा, ये बात करेगा तो ये भी बात करेगा, इक्वल होगा। ये तो ये क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये पूरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ए हो गया अल्टरनेटिंग एंगल, यानी ए हो गया अल्टरनेटिव एंगल, यानी ए हो गया अल्टरनेटिव एंगल। देखिए ए और ये और ये अल्टरनेटिव, ये और ये अल्टरनेटिव, लेकिन ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग, मतलब तो हम कौन सा, यानी अल्टरनेट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पैरेलल और एक ट्रांसवर्स, तो यानी ए अगर थीटा तो ये भी थीटा वाली बात करेगा। ठीक है, ये थीटा की वाली बात करेगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी, दोनों का मतलब समझिए। कितने बच्चे को दोनों में कंफ्यूजन होती है, उसको हम आज क्लियर कर देते हैं। सिमिलरिटी यानी सिमिलरिटी, देखिए सिमिलरिटी में क्या होता है, और कॉन्ग्रेंसी, देखिए दोनों में मतलब क्या है। कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलरिटी की बात करते हैं, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी की बात करना, रेंसी एंड सिमिलरिटी की बात करते हैं, आर है जी, इसको आर, कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलरिटी की बात करते हैं। इसका शेप सेम होगा, शेप सेम बट साइज डिफरेंट, मतलब अब इसमें क्या हो गया, शेप एंड साइज सेम, मतलब इसका दोनों का मतलब, आपका हाथ और एक छोटा बच्चा का हाथ, दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपका हाथ बड़ा और छोटा बच्चा का हाथ छोटा, तो मतलब कौन सा है, इस किसका है। देखिए शेप तो दोनों का सेम है, दोनों का हाथ है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है, तो कौन सा हो गया, सिमिलरिटी हो गया। कॉन्ग्रेंसी का मतलब आपका हाथ दोनों हाथ की बात करेगा। तो देखिए जितना शेप इसका है, जिस शेप का शेप उसी शेप का इसका है, और साइज भी सेम है, तो मतलब शेप एंड साइज सेम रहेगा, तो उसको कॉन्ग्रेंसी कहेंगे और इसको सिमिलरिटी कहेंगे। इसको हिंदी में सर्वांगसम कहते हैं, सम, इसको सिमिलर को सर्वांगसम कहते हैं, इसको समानांतर कहते हैं, समानांतर, इसको समानांतर कहते हैं, इसको सर्वांगसम कहते हैं। यानी सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। जिसका शेप सेम बट साइज डिफरेंट, उसको समानांतर कहते हैं, यानी सिमिलरिटी कहते हैं। और कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं, जिसका शेप एंड साइज दोनों सेम रहता है, तो उसको कॉन्ग्रेंसी कहते हैं, यानी सर्वांगसम कहते हैं। अब इसी पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम कह रहे हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं जी, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। देखिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अच्छा देखिए टाइम का मेरे पास अभाव है, इसलिए सॉरी, माफी चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा 15 मिनट का ही टाइमिंग दिया गया है, 15 मिनट का ही टाइमिंग है। तो प्रिय दोस्त यानी प्रिय स्टूडेंट, हम 15 मिनट में बहुत ऐसे चीज हैं जो हमको अगला वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसका अगला पार्ट हम इसके अगले वीडियो में आएंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंस रूल या रिजल्ट भी लाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।